गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो यूनिवर्सिटी गया में अवस्थित है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसी में कुछ पीएचडी एडमिशन टेस्ट के माध्यम से पीएचडी का एडमिशन होने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके पहले भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी का पीएचडी नोटिफिकेशन लेकर मैं वीडियो बनाए हूँ। मेरा चैनल में अभी भी उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नेट जीआरएफ के माध्यम से ही एडमिशन होता है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो पहले भी नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन उसमें ज़्यादा सीट में नेट जीआरएफ नहीं मिला, इसलिए इंटर्न टेस्ट के माध्यम से फिर पीएचडी नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका फॉर्म फिलअप अभी शुरू होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है, कब तक आप अप्लाई कीजिएगा, कब इसका एंट्रेंस टेस्ट है, इंटरव्यू कब है, कैसे अब अप्लाई कीजिएगा, डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके पहले एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, जो उद्धरती नया है ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी पीएचडी नोटिफिकेशन, गेस्ट लेक्चरर, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचिंग जॉब, सब तरह का वीडियो आप मेरे माध्यम से आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए 4/12/2025 में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया हुआ है, हमको पता है ये यूनिवर्सिटी बोध गया में अवस्थित है। इसके बाद नोटिफिकेशन फॉर द एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम एकेडमी ईयर 2025-26 थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, अर्थात एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट विल बी रिमेइंग वैकेंट सीट आफ्टर एडमिशन टेकन थ्रू एडमिशन, अर्थात एडमिशन पहले वाला जो एडमिशन है उसके बाद जो बाकी सीट है उसी में एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से पीएचडी में एडमिशन होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी अभी भी बाकी है। पीएचडी इन लाइफ साइंस डिपार्टमेंट लाइफ साइंस, उसमें टोटल 8 वैकेंसी है। उसके बाद एनवायरनमेंट साइंस, उसमें 15 वैकेंसी, बायोटेक्नोलॉजी 4 वैकेंसी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 15 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस 9 वैकेंसी, फिजिक्स में 20 वैकेंसी, केमिस्ट्री में 19, जियोलॉजी में 14, फार्मेसी में 16, एडुकेशन में 2 और मैथमेटिक्स में 2, टोटल 124 वैकेंसी में आप एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। इसके बाद डेट देख लीजिए कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन शुरू हो गया है। Desires candidate who fulfill eligible criteria prescribed below may be apply online through Samarth portal cusbadm.samarth.edu.in by 15/12/2025, अर्थात ज़्यादा दिन नहीं है, 15 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सामर्थ जो वेबसाइट है CUS सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार CUSBADM admission.samarth.bihar, इसी वेबसाइट में 15 तक आप ऑनलाइन के माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट का डेट भी दे दिया है, 19 दिसंबर एंट्रेंस टेस्ट होगा, फॉलोड बाय इंटरव्यू ऑन 20 दिसंबर फॉर एडमिशन इनटू अबव मेंशन पीएचडी प्रोग्राम। देखिए फॉर्म फिलअप का भी डेट दे दिया है, 15 तक फॉर्म फिलअप होगा, 19 दिसंबर एग्जाम होगा, फॉर्म फिलअप के 4 दिन बाद ही आपका एग्जाम होगा, और 20 तारीख उसका अगले दिन ही उसका इंटरव्यू हो जाएगा। तो बहुत ही जल्दी इसका सब कुछ हो रहा है। जो उद्धरती बिहार के है या बिहार के आसपास स्टेट का है, जैसे झारखंड, वेस्ट बंगाल,
उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब का आसपास वाले स्टेट से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें पढ़ाई का फीस वगैरह, हॉस्टल चार्ज सब कुछ कम है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने का यही फ़ायदा है। इसमें एडमिशन का फीस, हॉस्टल चार्ज, खाना पीना सब कुछ बहुत सारे उपलब्ध है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका नॉन नेट फेलोशिप भी मिलता है। सारा सुविधा इसमें उपलब्ध है। और देख देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे क्या क्या दिया, द शेड्यूल ऑफ एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम, इसमें सारा डिटेल्स फिर दिया हुआ है। ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फी, 4/12 से इसका एप्लीकेशन शुरू हो गया है। 15 तारीख इसका लास्ट डेट है। 19/12/2025 एंट्रेंस टेस्ट है एमसीक्यू माध्यम से। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट उसी दिन रिजल्ट होगा 19/12/2025 4 PM ऑनवर्ड, अर्थात 4 बजे के बाद आपका रिजल्ट भी हो जाएगा। जो अभ्यर्थी पास करेगा उसका इंटरव्यू हो जाएगा 20 तारीख। वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 20 तारीख। मेरिट लिस्ट एडमिशन का मेरिट लिस्ट निकल जाएगा 22/12/2025 अर्थात 22 दिसंबर। डेट ऑफ डिपॉजिट फीस फॉर एडमिशन 23/12 और टू 27/12, अर्थात बहुत जल्दी। देखिए 22 तारीख मेरिट निकल जाएगा, उसका अगले दिन 23 से 27 तारीख तक इसका एडमिशन भी हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन में भी फुलफिल एंड सबमिट ऑनलाइन थ्रू लिंक, ये जो समर्थ जो वेबसाइट है उसी के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन सिग्नेचर एंड स्कैन कॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सारा स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा। Soon after submission of online application, the candidate should take a printout of the application form, and at the time of appearing for PhD entrance test on 19/12/2025, they shall be required to produce the same along with valid ID proof, filling which they shall not be allowed for appear in the entrance test। अर्थात एंट्रेंस टेस्ट के दिन आपको ऑनलाइन के माध्यम से जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसका प्रिंट आउट ले जाना पड़ेगा, तभी आप एंट्रेंस टेस्ट में भाग ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एडमिट कार्ड देगा कि नहीं देगा, लेकिन 19 तारीख आप एडमिशन टेस्ट देने के लिए डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफिस में पहुंच जाइएगा। आपका जो ऑनलाइन के माध्यम से 15 तारीख तक आप एप्लीकेशन कीजिएगा, उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा हार्ड कॉपी, उसका प्रिंट आउट करके उसके साथ आपका सारा जो डॉक्यूमेंट्स है पीजी मैट्रिक से लेकर पीजी तक, उसके बाद आईडी प्रूफ, फोटो, सब कुछ लेकर पहुंच जाइएगा 19 तारीख एग्जाम देने के दिन। एप्लीकेशन फीस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपया और ओबीसी SC ST PWD के लिए 750 रुपया एडमिशन एप्लीकेशन फीस है, एडमिशन फीस नहीं है, एप्लीकेशन फीस, अर्थात एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए 1000 रुपया आपका एप्लीकेशन फीस जमा करना पड़ेगा। एलिजिबल क्राइटेरिया, ये तो बहुत ही ये नहीं जानने से भी हो जाएगा। एलिजिबल क्राइटेरिया जो पीएचडी के लिए है, आपको 55% मार्क्स पीजी लेवल में होना चाहिए। द एप्लीकेशन कैंडिडेट अप्लाइंग एडमिशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम मस्ट फुलफिल एलिजिबल क्राइटेरिया, डेट ऑफ एप्लीकेशन, एलिजिबल क्राइटेरिया, कंडक्ट पीएचडी प्रोग्राम आर एट एनेक्सर 1। सिलेक्शन एंड एडमिशन प्रोसीड्योर यहाँ पे बताया है। Declaration of result, the list of provisional selected candidate PhD program shall be displayed on the university website। venue of entrance test, देखिए entrance test का venue भी दे दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, NH 120, गया, पंचपुरा रोड, फतेहपुर, गया 824234। हम पहले भी बताए थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है गया में अवस्थित है, इसीलिए 19 तारीख का टिकट भी आप लोग बना लीजिए फॉर्म फिलअप करके, जो 19 तारीख हमको गया में
एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए उपस्थित होना है। उसके बाद अगले दिन पास कीजिएगा तो अगले दिन 20 को भी रहना है। उसके बाद आगे भी 22 तारीख से एडमिशन भी होगा। तो सारा चीज़ लेकर ही आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पैसा सब कुछ लेकर ही पहुंच जाइएगा। नहीं तो एडमिशन टेस्ट के बाद आप पास कीजिएगा, इंटरव्यू में पास कीजिएगा, उसके बाद एडमिशन लेने के लिए भी आपको दौड़ना पड़ेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दिया है? द कैंडिडेट आर इंश्योर दैट ही सी फुलफिल एलिजिबल क्राइटेरिया एंड अदर्स नॉट मेंशन इन द नोटिफिकेशन। कैंडिडेट मस्ट हैव एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। और जो अभ्यर्थी गवर्नमेंट जॉब में है उसके लिए एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। बाकी उतना कुछ नहीं है। हेल्पलाइन भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें आप मेल भी कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं कि कैसे हम लोग उपस्थित होंगे, उसका जाने का तरीका कैसे है यूनिवर्सिटी में, सारा चीज़ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। बाकी उतना कुछ नहीं और इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, सारा चीज़ हम बता दिए हैं। 15 तारीख आपका एडमिशन से फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है। 19 तारीख के एडमिशन टेस्ट है। 20 तारीख इंटरव्यू है। और सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की जो है यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि आप ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसीलिए रिजर्वेशन जो कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, आप कहीं की कहीं राज्य का अभ्यर्थी हो, आप लोग डायरेक्ट कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रूल्स है आप इंडियन सिटीजन होने से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी होता तो आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी अर्थात यूआर में अप्लाई करना होता, लेकिन यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आप यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब कोटा में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में सब्जेक्ट का बता देते हैं। लाइफ साइंस, एनवायरनमेंट स्टडीज़, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फार्मेसी, टीचर एजुकेशन एंड मैथमेटिक्स, ये सब सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। जो विद्यार्थी मेरा वीडियो सुन रहे हैं और जो विद्यार्थी इस तरह का सब्जेक्ट का 55% मार्क्स या कैटेगरी वाला 50% मार्क्स लाए हैं वो जरूर इसमें अप्लाई कीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पढ़ाई का खर्च बहुत ही कम है, आपका मिल जाएगा एडमिशन तो बहुत ही अच्छा होगा। मेरी तरफ से सबको गुड नाइट और सबको हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप लोग मेरा वीडियो अच्छा से सुने और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।